मम सुनिल गुरु जो मेरी श्री राम। माति सरस्वती मैया बसुकंठ मैया आशीष चहूँ पल पल तोरा गुरु सुबह हो चाहे शाम। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंज ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी गुरुदेव की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधि प्राकृताचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। आचार्य भगवान ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी है, जिसमें आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ अनूठा तपस्वी, जिसमें वे गुरु के संग में रहते हुए बहुत सारी बातों को चलते फिरते उठते बैठते उन्होंने उसमें बहुत सुंदर ढंग से अंकित किया है। वो अनूठा तपस्वी, मैंने उसका स्वाध्याय किया तो बड़ी गजब की बात है कि एक समय ऐसा था, टीकमगढ़ में सन्मति सागर गुरुदेव पधारे थे, चतुर्मास हुआ था और उसी टीकमगढ़ में पंच कल्याणक महामहोत्सव मनाया जा रहा था गुरु सानिध्य में। और बड़ी सुंदर बात है कि वो भी दिसंबर का समय था और ये भावनगर गोगा में भी दिसंबर का समय है। वो भी 1 से 7 तारीख का समय था और बड़ी सुंदर बात है कि ये 7 से 12 तारीख का समय है। तो आइए आचार्य भगवान ने उस अनूठा तपस्वी पंच कल्याणक महोत्सव के बारे में जो सुंदर बातें लिखी हैं उसे भक्ति काव्य के माध्यम से अपन सुनेंगे और जानेंगे कि गुरु की तपस्या, गुरु का आशीर्वाद कैसे भक्तों पर बरसता है, कैसे अनहोनी टल जाती है, कैसे पंच कल्याणक जैसे महोत्सव में सानंद संपन्न हो जाते हैं। तो आइए भक्ति के साथ में वो बात अपन सुनते हैं। शुभ घड़ी आई है शुभ घड़ी आई है। गाँव गुगा नगर में बड़ी सुंदर देखिए सानंद, जहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए कि इतनी बड़ी 40-40 पीछियों का समूह यहाँ पधारा हुआ है, जहाँ लोगों को पता भी नहीं है कि शिवपाल राजा नदी में तैर करके आए थे, जहाँ लोगों को पता नहीं है कि ऐसा सहस्त्रकूट चिन्हालय भी यहाँ पर है। इतना सुंदर भव्य मंदिर यहाँ पर गुरु सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, शुभ घड़ी आई है शुभ घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई है शुभ घड़ी आई है। बड़े दिनों के बाद गुरु चरणों में आज, बड़े दिनों के बाद गुरु चरणों में आज ये काव्य पंक्तियां गाई रे। शुभ घड़ी आई रे शुभ घड़ी आई रे। देखिए पंच कल्याणक महोत्सव था टीकमगढ़ में, सन्मति सागर गुरुदेव के चरणों में लोगों ने निवेदन किया कि पंच कल्याणक गजरत महा महोत्सव मनाया जाएगा। पर कुछ लोगों की ऐसी भावनाएं थी, जिसमें कुछ गुलाबचंद जी थे, मूलचंद्र शास्त्री थे, आदि अनेक लोग थे। तो उनकी ऐसी भावना थी कि भगवान देखो मौसम कैसा हो रहा है, बारिश का मौसम है, तो इस मौसम में कैसे पंच कल्याणक सानंद संपन्न होगा। बड़ी परिस्थिति विकट है, इसलिए 2 तारीख को ये जो होने वाला है पंच कल्याणक पहले उसे और पहले कर लिया जाए। गुरु चरणों के वचन कभी खाली नहीं जाते, ये ध्यान रखना। अगर गुरु ने वो बात कह दी है तो उसे अटल मान करके विश्वास करके उसी पर ही अपनी पगडंडी बढ़ानी चाहिए। तो देखिए क्या कहते हैं आचार्य सुनील सागर गुरुदेव, उस काव्य के माध्यम से सुनेंगे। भावना सच्ची तो काम रुके ना, आओ सुने गुरु सुनील कहे क्या। पंच कल्याणक महोत्सव आया,
विशाल मंडप भव्य मनाया, हुई परीक्षा देवों के द्वारा, देखे कितना जोर तुम्हारा। वरिष्ठ जनों ने बात रखी तब, कैसे होगी प्रतिष्ठा गुरु। अब कठोर तपस्वी विहंगम दृष्टि, साधना निरखे सारी सृष्टि। होगी प्रतिष्ठा उच्र वचन रे, उठक मंडल संग चले रे। मेघ गर्जना गुमसुम हो गई, चहुओर वर्षा पर यहाँ ना हो रही। स्तब्ध जनता नमन बारंबार, तपस्वी गुरु की हो विजय जयकार। एक गुरु है जो विपत्ति मिटाए जी, हाँ एक गुरु है जो विपत्ति मिटाए जी। गुरुवर आशीष से खुशियाँ आई रे, शुभ घड़ी आई रे, ओ शुभ घड़ी आई रे, शुभ घड़ी आई रे। समझे कुछ? कितना पंचकल्याणक महोत्सव था और लोगों के मन में ऐसे टहल चहल बज रही थी। डर तो लगता ही है कि एक छोटे से मंदिर में कुछ काम करना हो तो डर लगता है, और इतना बड़ा पंचकल्याणक महोत्सव घोघा नगरी में हो रहा है भाई। दूर दूर से मैसेजेस आ रहे, लोग बोल रहे कि अरे सुनील सागर गुरुदेव, उनके सानिध्य में घोघा नगरी में पंचकल्याणक। देखिए एक पंथ दो काज हो रहे हैं, लोगों को थोड़ा घूमने का भी शौक होता है ना, तो इधर धर्म ध्यान भी हो रहा है और उधर नदी सरोवर उधर की तरफ जाकर के लोग उसका आनंद भी रहे हैं। आचार्य भगवान वहां पर जाते हैं, प्रातःकाल ध्यान करवाते हैं और पाठ आदि भी होते हैं। तो इस कारण से गुरुवार की जब वहां पर आना होता है एक स्थान पर, तो इसलिए कहते हैं गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का मात है जिस पर गुरु का आत। तो ऐसे गुरुवार के चरणों में पंचकल्याणक करने का महोत्सव का आपको बहुत सौभाग्य मिला है। तो पंचकल्याणक ही सही और पंचकल्याणक के बाद भी गुरुवार की अगवानी, गुरुवार की सेवा शुश्रूषा आदि करते रहिए और अपने जीवन को समुन्नत संपन्न बनाए रखिए। इसी भावना के साथ बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधि आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु भगवान।